Assalamu alaikum viewers. I'm Hazrat Bilal, psychologist and motivational speaker. Today the topic is about how to control worries. Worries फिक्रमंदी आम तौर पर हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी फिक्रमंदी के सोच ख़यालात और तसव्वुरात पाए जाते हैं। हम अपनी फिक्रमंदी के ख़यालात को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे और आज इस बुनियादी टॉपिक पर बात करेंगे कि वरीज किस तरह डेवलप होते हैं। किसी भी इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट जब होती है, साइकोलॉजिकल मॉडिफिकेशन होती है, तो इन्वायरमेंट के साथ भी डील करता है। हमारी सोशल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, हम अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं, बहुत सारे इश्यूज को डील करते हैं। बहुत सारे इश्यूज को डील करते हुए इंसान हाइपर सेंसिटिव बन जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में हद से ज्यादा सोचना शुरू कर देता है। जो लोग साइकोलॉजिकली हाइपर सेंसिटिव होते हैं वो लोग वरीज के ज्यादा शिकार होते हैं। आपके साथ जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए और आप प्रॉब्लम के साथ स्पेसिफिक हो जाए, अपने प्रॉब्लम के बारे में बहुत ज्यादा सोचना शुरू करें, तो साइकोलॉजिकली आप अपने प्रॉब्लम को प्रायोरिटी पर रख देते हैं। आपकी सेंसिटाइजेशन अपने प्रॉब्लम के साथ ही डेवलप हो जाती है। जब आपकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाती है एक प्रॉब्लम के हवाले से, तो फिर आप उसी के साथ ही कंडीशनिंग कर लेते हैं, इन आप उस पर इक्तिफा कर लेते हैं और उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में रेगुलर बेसिस पर सोचते रहते हैं। ओवर थिंकिंग के हवाले से जो लेक्चर में बात हुई थी कि एक ही बात को मुसलसल बार बार दोहराना, ना चाहते हुए भी आपकी माइंड में बहुत सारी मल्टीपल चीजें आ जाती हैं। उस वरीज बेसिकली वो ट्रिगर्स हैं, वो स्ट्रेसर्स हैं जो आपको ओवर थिंकिंग में इन्वॉल्व करती हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ओवरकम कैसे किया जाए, अपनी वरीज को कंट्रोल कैसे की जाए। सबसे बड़ा पॉइंट है आपकी लेवल ऑफ सेंसिटाइजेशन। जब इन्वायरमेंट में आप डील करते हैं, अपनी जिंदगी आप गुजारते हैं, लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, तो इंटरेक्शन के दौरान बहुत सारे इंडिविजुअल्स इंटरेक्शन के दौरान हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, रिलेशनशिप्स में क्यूरियस हो जाते हैं। ओवर क्यूरियोसिटी, ओवर सेंसिटिविटी ही आपको वरीज में डाल देती है। अब ये है कि किस तरीके से हम इन वरीज से छुटकारा हासिल करेंगे। पहला पॉइंट ये है योर ऑन सेल्फ कंडीशनिंग, योर ऑन सेल्फ सेंसिटाइजेशन। आप जो काम करते हैं सबसे पहले आपका अपना लेवल ऑफ सेल्फ सेंसिटाइजेशन होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है आपका अपना लेवल ऑफ सेंसिटाइजेशन होना चाहिए। रियलाइजेशन का अप्रोच होना चाहिए कि किस तरीके से आप अपने प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं। आप जो वरीड हैं, जो वरीज हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, जिनके ऊपर आप हद से ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा ओवर क्यूरियस बन गए हैं, सबसे पहले आपने उन ट्रिगर्स को मालूम करना होगा, वो पॉइंट्स को मालूम करना होगा कि कौन सी रीजंस की वजह से मेरी ये वरीज डेवलप हो रही है। क्योंकि अगर वरीज नॉर्मल हद तक हो, माइनर लेवल तक हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी वरीज मॉडरेट लेवल तक जाती है, इंटेंसिफाई हो जाती है, शिद्दत के साथ आ जाती है और इनकी अकरेंसेस भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो फिर उसी की वजह से आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के शिकार हो सकते हैं। जो कि मेजर बीमारियां उसमें शामिल है डिप्रेशन या स्ट्रेस या एंजाइटी। अगर हम फोकस करें तो एंजाइटी की डेवलपमेंट भी वरीज से ही होती है। डिप्रेशन भी हद से ज्यादा आप वरीड होते हैं, आप हद से ज्यादा मायूसी के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा आप मायूसी की सोच जब ज्यादा करते हैं तो आप डायरेक्टली आप डिप्रेशन में ही जाएंगे। बजाय इसके कि हम मेजर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को फेस करें, हमने ये फोकस करना होता है कि जो रूट कॉजेज हैं वरीज की डेवलपमेंट के लिए, सबसे पहले हमने उन वरीज की डेवलपमेंटल कॉजेज को प्रोटेक्ट करना होगा, प्रिवेंट करना होगा। प्रोटेक्शन का मतलब मेरा ये है इसमें कि आपने सबसे पहले उनको कवर करना होगा। कौन सी प्रॉब्लम्स आपके साथ सबसे ज्यादा मेजर डेवलप हो रही हैं, आपने सबसे पहले अपने जो ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से आपकी वरीज डेवलप होती हैं, सबसे पहले आपने उनको फाइंड आउट करना होगा। फाइंड आउट करने के बाद फिर आपने उनको कोप करना होगा। टू कोप विद द सिचुएशन, टू कोप विद द प्रॉब्लम इज द मेजर सोल्यूशन टू डील विद एनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। आप किसी भी नफ्सियाती मसले का मुकाबला तब तक करेंगे जब तक आप अपने आप के ऊपर, अपने विल पावर के ऊपर फोकस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपका अपना है सेल्फ रिलायंस का, सेल्फ बिलीफ का।
کا कि आप इससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, अगर आपका अप्रोच पॉजिटिव है, आप इन्हीं मसाइल से खुद को निकालना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर आप उनके सोल्यूशन के ऊपर भी फोकस करेंगे। फिर इसके अलावा है बी सिस्टमैटिक, बी स्पेसिफिक इन योर डेली रूटीन लाइफ। आप एक्टिविटीज करते हैं, डेली बेसिस पर आप मुख्तलिफ काम करते हैं, अपने कामों में, अपने एक्टिविटीज में अपने लिए एक सीक्वेंस बना लें, एक सिस्टमैटिक प्लान बना लें कि मैंने इन्हीं एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करना है। वरीज जो हमारी डेवलप होती है बेसिकली वो नेगेटिव थिंकिंग की वजह से डेवलप होती है। जो नेगेटिव फीलिंग्स आपको मजबूर करती हैं सोचने पर, सबसे पहले ये पॉइंट आप मालूम करें कि आप अपनी इन नेगेटिव फीलिंग्स को कोप करेंगे, आप उनको आंसर करें। फिर इसके अलावा ये है कभी कभार ये क्लाइंट्स पूछते भी हैं कि हम तो अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम तो उनको आंसर करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन जितना ज्यादा हम आंसर देने की कोशिश करते हैं हमारे प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाते हैं, हमारी सोचें और भी डेवलप होना शुरू हो जाती है, हमारी वरीज और भी डेवलप होना शुरू होती है। तो बजाय इसके कि आप जब कोप करते हो आप एक क्वेश्चन को आंसर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपने बस अपने माइंड को सिर्फ वही बात आपने दोहरानी है, और फिर उसके अलावा आपने हेल्दी एक्टिविटीज में अपने आप को मसरूफ करना होगा, डिफरेंट एक्टिविटीज में आपने अपने आप को इन्वॉल्व करना होगा। साथ साथ में आपकी जो सोशल सर्कल है बहुत बड़ी डिपेंड करती है आपकी मेंटल हेल्थ पर, कि जो लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं वो ऑप्टिमिस्टिक हैं या पेसिमिस्टिक हैं, आपको प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा बातें करते हैं या आपको पॉजिटिविटी के बारे में ज्यादा बातें करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सोशल साइकोलॉजी हमारा एनवायरनमेंट, लोगों की बिहेवियर्स का इफेक्ट हम पर भी आता है। तो हमने ये भी फोकस करना होगा कि मेरा जो बायो सर्कल है, मेरा जो सोशल सर्कल है, उसमें पॉजिटिविटी कितनी है, उसमें नेगेटिविटी कितनी है। अगर नेगेटिविटी मौजूद है तो आपने फ्लेक्सिबल तरीके के साथ उन्हें डील करना होगा। फिर उसके बाद ये है कि सप्रेस हमने अपनी वरीज को नहीं करना है, हमने सबसे पहले रूट कॉजेस को मालूम करना होगा कि किस बात की वजह से मेरी वरीज डेवलप होती है, और उन वरीज को प्रॉपर तरीके के साथ सोशल एक्सेप्टेबल या रिलीजियस पैटर्न्स में उनको मुनासिब जवाब आपने अपने माइंड में बनाना होगा, और अपने आप को अपने माइंड को आपने उसके ऊपर सेल्फ सेटिस्फाइड करना होगा। आपने उनका आंसर प्रॉपर मालूम करना होगा और अपनी माइंड को आपने सेटिस्फाइड करना होगा कि हाँ एक्चुअली मैं वरीज ही फील करता हूँ, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा इसी के बारे में फिक्रमंद हूँ, मैं हद से ज्यादा अगर फिक्रमंद हूँ, अगर वरीड हूँ, अगर मुझे एप्रीहेंशंस हो रही है तो ये इन्हीं कॉजेस की वजह से हो रही है। तो हमने कॉजल फैक्टर्स को मालूम करना होगा। बीइंग अ फ्रेंड ऑफ योर ओन सेल्फ, हमने अपनी सेल्फ हेल्प करनी होगी, यानी हमें प्रॉब्लम का पता होगा तो तभी हम उनके ऊपर वर्कआउट करेंगे। फिर उसके अलावा ये है कंडीशनिंग अबाउट योर सोसाइटी, अपनी सोसाइटी के अंदर अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें। एडेप्टेबिलिटी, अपने आप के ऊपर एडेप्टेबिलिटी की जो रूल्स हैं वो फॉलो करें कि मैंने माशरे में अपने आप को एडजस्ट भी करना होगा, मैंने फ्लेक्सिबल बिहेवियर भी करना होगा। जो लोग हाइपर सेंसिटिव होते हैं, मेजॉरिटी लोग वो बहुत ज्यादा जो है टेंशन फील करते हैं या बहुत ज्यादा वरीड हो जाते हैं लोगों की नेगेटिव बिहेवियर्स की वजह से। तो हमारे एनवायरनमेंट में पॉजिटिव लोग भी होंगे, नेगेटिव लोग भी होंगे, ऑप्टिमिस्टिक भी होंगे, पेसिमिस्टिक अप्रोच वाले लोग भी होंगे। तो बजाय इसके कि हम सिर्फ लोगों की नजरियात के ऊपर फोकस करें, हमने सबसे पहले अपने नजरिए के ऊपर भी फोकस करना होगा। हमारी अपने बारे में क्या राय है, हमारा अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले हमने अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप करना होगा, पॉजिटिवली हमने मोल्ड करना होगा। नफ्सियात में, साइकोलॉजी में एक वर्ड यूज होता है रेजिलियंस का, कि आप कितनी हद तक फ्लेक्सिबल है चीजों को डील करने के लिए, मुश्किलात का सामना आप कितनी हद तक कर सकते हो। अगर आप पॉजिटिव तरीके के साथ, इफेक्टिव तरीके के साथ आप मुश्किलात का सामना करते हैं, अपने आप को आप एजुकेट करते हैं और अपनी एबिलिटीज के ऊपर काम करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस इंसान का रेजिलियंस का पावर हाई है। तो अपनी रेजिलियंट अप्रोच को बढ़ाना है, और वो हम तब बढ़ाएंगे जब हम सोशल चेंजेस को एक्सेप्ट करें कि हमारे सोसाइटी में पॉजिटिव चीजें भी होगी, मेरे सामने नेगेटिव हालात भी आएंगे, सोशल क्राइसिस भी आएंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आएंगे। बजाय इसके कि मैं वरीड होकर उनके बारे में सोचूं, अगर मैं वरीड होकर एक्सेसिवली वरीज में करूंगा, उन्हीं प्रॉब्लम्स के ऊपर मैं फोकस करूंगा, तो मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा जब तक मैं सोल्यूशन के नजरिए पर काम ना करूं, जब तक मैं सोल्यूशन के स्ट्रेटजीज पर काम ना करूं कि मैंने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, मैंने इसी के ऊपर काम करूंगा तो तभी मैं आगे बढ़ूंगा।
लास्ट में मैं यही कहूंगा कि वरीज की वजह से आपका मेंटल हेल्थ निगेटिवली इफेक्ट होता है। बजाय इसके कि हम एक्सेसिव वरीज को बहुत ज्यादा जगह देना शुरू करें, हमने ये फोकस करना होता है कि जिंदगी में हमारे पास बहुत सारे पॉजिटिव इवेंट्स भी हैं, जिंदगी में हमारे पास बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस भी हैं, जिंदगी में हमारे पास बहुत सारे पॉजिटिव सोशल सर्कल्स भी हैं, मेरे साथ पॉजिटिव इवेंट्स भी हैं। तो बजाय इसके कि मैं एक नेगेटिव इवेंट की तरफ, एक मेजर प्रॉब्लम की तरफ हद से ज्यादा फोकस करूं, मैंने पॉजिटिविटी, द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के ऊपर भी फोकस करना है, क्योंकि अ नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू अ पॉजिटिव लाइफ। अगर पॉजिटिव लाइफ आपने बनानी है अपनी, तो अपने आप के ऊपर फोकस भी करना होगा, सोशल चेंजेस को एक्सेप्ट भी करना होगा, नेगेटिविटी को डील भी करना होगा। और जब आप नेगेटिविटी को फ्लेक्सिबल तरीके के साथ डील करेंगे, तो आप समझ लें कि आपने अपनी ज़हनी सेहत को कंट्रोल में रखा, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया। सबसे आखिर में मैं यही कहूंगा, अ नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू अ पॉजिटिव लाइफ। अपनी पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करें। हमारी जिंदगी में पॉजिटिव इवेंट्स भी होंगे, नेगेटिव इवेंट्स भी होंगे, लेकिन हमने ये नहीं करना है कि हम नेगेटिव चीजों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब हमारे साथ प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम हद से ज्यादा अपने प्रॉब्लम के ऊपर ही फोकस करते हैं। तो बजाय इसके कि हम सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करें, हमने कॉजेशन के ऊपर फोकस करनी है कि कॉजल फैक्टर्स मेरे पास क्या है, कॉजेस को मालूम करें। बजाय इसके कि हम प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करें, हमने कॉजेशन के ऊपर फोकस करनी है, कॉजल फैक्टर्स के ऊपर फोकस करनी है कि मेरे पास जो प्रॉब्लम डेवलप हो रहा है, जो वरीज मेरे पास डेवलप हो रही है, उनकी कॉजेशन क्या है, क्या वजूहात हैं, और उन्हीं वजूहात को हिकमत अमली के साथ, प्रॉपर तरीके के साथ उनको आंसर करना है, और प्रॉपर तरीके के साथ हमने अपने मेंटल एजुकेशन करनी है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर अपनी मेंटल एजुकेशन करते हैं, अपनी साइकोलॉजिकल मॉडिफिकेशन करते हैं, अपनी सोच की इस्लाह आप खुद करते हैं, तो ना सिर्फ आप अपने लिए अपनी जिंदगी को पॉजिटिव बना सकते हैं, बल्कि साथ साथ में जो आपका बायो सोशल सर्कल है उसमें भी आप हमआहंगी क्रिएट कर सकते हैं। तो इन द लास्ट में यही कहूंगा कि आपकी पॉजिटिव माइंड की वजह से ना सिर्फ आपकी ज़हनी सेहत बरकरार होगी, बल्कि साथ साथ में आपकी फैमिली लाइफ, आपकी सोशल लाइफ पर भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ गया है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि फिर फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।